को जय मसीह की हालेलुया। रावत चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हूं। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 130 उसका 1 से लेके 8 तक जब हम पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है परमेश्वर की बाट जोना प्रार्थना में, उसके वचन के प्रति हमें बाट जोना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वचन आज आपके पास है, ये वचन जब आप पढ़ते हैं, क्लेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। रीगा लाबा हुडगा नमस्सा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 130 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भजनकार कहता है, उसका 5 पद में मैं सीधा जाना चाहता हूं। लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं। आमीन। रेगा राधी नामा थोरी लाबा शाबा लाबा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसकी बाट जो रहे? आज क्या आप पैसे की बाट जो रहे? क्या आप गाड़ी घोड़ा बंगले की बाट जो रहे? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बाट जोए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बाट जोए। एक दिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ जाएगा, तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बाट जोते रहे, प्रार्थना में बाट जोते रहे, वचन के प्रति हालेलुया वचन को क्लेम करते रहे, प्रार्थना करते रहे, बाट जोते रहे। परमेश्वर एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। एक दिन परमेश्वर अपने आशीषों से तुम्हें भरपूर कर देगा, क्योंकि जो उसके वचन में बना रहता है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य है और परमेश्वर उसको पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। रीगा राधी नामा शबलबलबलबा। ओ चीजा हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बाट जोते रहे। आगे वो कहता है, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, यानी मैं जी से उसकी क्या करता हूं? बाट जोता हूं। राबा रीदा ना शेखे रे 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 रे। हालेलुया। और आगे वो कहता है, और मेरी आशा उसके वचन पे है। प्रेज द लॉर्ड। रीगा लाबा शबा लबा लबा लबा। मेरी आशा उसके वचन पे है, क्योंकि जो वचन उसने मुझे दिया है, उस वचन को पूरा करने में वो सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जो वचन दिया, परमेश्वर ने वचन दिया था, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो वचन अब्राहम को दिया, अब्राहम के जीवन में वचन को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के वचन के प्रति एक आस लगा के बाट जो रहा था। अगर आज आपको परमेश्वर के पास वचन परमेश्वर का आपके पास है और आप प्रार्थना करके बाट जो रहे, तो मेरी प्रार्थना है, जैसे अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, आपके जीवन में भी परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। रीगालबा हुडगना संदरगदेन मखथुरिया लबा शबलबा लबा। यूना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। इसलिए जब आप वचन की बाट जोते हैं, वचन में बने रहते हैं, आप आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर की बाट जोए और वचन में बने रहें। आमीन। यूना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राजा रागा राधीना मा शबलबलबा। प्रिय भाई और बहनों, कितनी अच्छी बात लिखी है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना है, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम मेरे वचन में बने हो और मेरे वचन पे तुम आशा लगाए रहे हो, मेरे वचन की तुम बाट जो रहे हो, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। रागा राधी नमा ठोला बादशाह। मेरे प्रिय भाई बहनों,
वचन पे मनन करें, वचन पे आशा लगा के रहें। उसने कहा मैं पूरा करूंगा, तो पूरा करने में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। रीगाला हुडगनमश्चा। सो वापिस आएंगे भजन संहिता में 130 का 6 में लिखा है, पैरुए जितना बोर को चाहते हैं, हाँ पैरुआ जितना बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। कितनी बड़ी बात यहां पे मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजनकार कहता है पैरुआ एक चौकीदार जो होता है, रात का जो सिपाही जो चौकीदार होता है, क्योंकि पूरी रात उसको जागना पड़ता है, तो वो सोचता है मैं कब रात खुलेगी, कब रात खुलेगी, कब सवेरा होगा, कब जो है सूर्य आएगा। उसको एक ही धुन होती है। और भजनकार कहता है जैसे पैरुआ बोर को चाहता है, वैसे हे प्रभु उससे भी अधिक मैं तुझे अपने प्राणों से चाहता हूं। कितनी बड़ी बात कहता है भजनकार यहां पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप अपने प्राणों से परमेश्वर को इतना चाहते हो जैसे एक पैरुआ, एक चौकीदार बोर को चाहता है, सुबह को चाहता है, सूर्यास्त को देखना चाहता है? क्या आप और मैं भी परमेश्वर की बाट ऐसे जोड़े? एक पैरुआ जो होता है वो रात को बाट जोता है, और जब रात को बाट जोता है सुबह सूर्य आ जाता है, और जब सूर्य उदय होता है वो बड़ा आनंदित होता है। हालेलुया। रीगाला रीडा डा डाना डे 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 डोगो 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 रीगा डागा नाशे। अगर आप बाट जोहेंगे तो मेरे प्रियो, जैसे सूर्य उदय होता है और पैरुआ आनंदित होता है, ऐसे अगर आप प्रार्थना में वचन में बाट जोएंगे, एक दिन परमेश्वर उस सूर्य के नाई आपके जीवन में, आपके परिवार में ओ सूर्य के नाई उदय होके आएगा, आपको आशीषित करेगा। जैसे अब्राहम को आशीषित किया वैसे आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में। आमीन। रीगालबा उडगनमा शबलबलबा रेगो धोनमा शेबेबेबे थलाबा काराथीना मस्सा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उस पैरुआ की, उस चौकीदार की आशा पूरी हो सकती है, तो आप पर मेरी आशा पूरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है मेरी बाट कोई जोरा है। 38 साल का रोगी ओ हालेलुया बैठा रहा, वो बाट जोता रहा, कोई उसका सारा नहीं था, लेकिन एक दिन परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के उसके सामने आया और उसको कहा अपनी खाट उठा चल। और फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, 38 साल का रोगी ने हालेलुया बाट जोया, उसके लिए परमेश्वर आया। ओ 24 साल अब्राहम ने बाट जोया, परमेश्वर उसके लिए आ गया। ओ अगर आप और मैं भी बाट जोएंगे, ओ वचन में बने रहेंगे, आपके मेरे लिए भी परमेश्वर सूर्य के नाई उदय हो जाएगा, आपको मुझे भी आशीषित करेगा, आपको मुझे भी खड़ा करेगा, आपके मेरे जीवन में भी मिरेकल होंगे, आपके मेरे जीवन में भी गवाही बनेगी। परमेश्वर हमें भी खड़ा करने जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। राजा राबा खाना मासुरुबो शियाला बाला बाला थामाना का शिंदेरी आराबाना नमाशे। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नबी की किताब 40 अध्याय और उसका 31 पद अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे आपको मेरी समझ में आ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है 40 का 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, आप नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। रीगा रादीना माका सोथोरीना माशा।
वे उकाबों के समान उड़ेंगे। कितनी बड़ी बात लिखेंगे। जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। और फिर दूसरी बात लिखी, वो उकाबों के नाए उड़ेंगे। उकाब को मालूम है सबसे ऊंचे हाईलाइट पे जो जाता है उकाब जाता है। सबसे ऊंचाई पे उकाब क्या करता है, अपनी दौड़ को लगाता है, सबसे ऊंचे पे वो चलता है। आप यीशु मसीह के नाम से ऊंचे में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहरा है। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे में ही लेके जाएगा और तुम ऊंचे के लिए बनाए गए हो। आज आप शायद नीच हो, अगर आप नीचे हो, आप बीमारी में, गरीबी में, रोग में, समस्याओं में हो, पीड़ाओं में, दर्द में हो, लेकिन आप चिंता मत करें। परमेश्वर उससे छुटकारा देके आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। जैसे उकाब वो ऊंचे पे जाता है, ओ रागा दीना ठालाबा सिंदे रे 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 रे, आप ऊंचे पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आगे लिखा है वे दौड़ेंगे और शर्मिंद ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। तीसरी बात लिखी है वो लज्जित नहीं होंगे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। यानी अगर आप परमेश्वर की बाट जोते हैं आप लज्जित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चौथी बात लिखी है वे थकेंगे नहीं। सब थक जाएंगे लेकिन आप नहीं थकेंगे। आमीन। हालेलुया। आप नहीं थकेंगे यीशु मसीह के नाम में। रेगा लबा उडगनमा शबलबा लबा रेगे देनेमा शबलबा लबा लबा रेको तो रीना माना शेरे रे 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 रबो को तो रीना माना शबलबा लबा। आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरूरी है हम उस परमेश्वर की बाट जोते रहें। हालेलुया। सो बाट जोने के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो हमेशा चार बातें प्राप्त करके आशीषित होते हैं। सो यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रगा राधीना मा शबलबा। ये परमेश्वर की वाचा है जो उसकी बाट जोते हैं। परमेश्वर कहता है बेटा केवल तुझे नहीं, तेरे आने वाली पीढ़ी को, तेरे आने वाले वंश को भी तुझे क्या करूंगा, आशीषित कर दूंगा। हालेलुया। रीगा राधीना मा ठूला बा शेरे रे 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 रेखा था नामा से बे 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 बे। 4 पद में कहते हैं यशायाह नबी 44 का 4 में, वे उन मजनू के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। हालेलुया। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपको कोई घटाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। रीगा राबाना शबा बाबा बाबा। 5 पद में कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इजराइली बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। राजा रबाना संदेरी खालवा ललसे ऋतु रबाना संदेरिया माना हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रीगा रानी मा से बे 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 बे। आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर कहता है मैं उनको बढ़ाऊंगा, मैं उनको आशीषित करूंगा, मैं उनको खड़ा करूंगा, मैं उनको सामर्थी बना दूंगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बाट जोते रहे। अब्राहम ने बाट जोई, अब्राहम आशीषित हो गया, वो लज्जित नहीं हुआ। आयुब ने बाट जोई, वो आशीषित हो गया। ओ राखा थी ने से रे 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 रे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। भजन से 107 उसका 3 पद पे लिखा है इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर पे आशा लगाए हुए हैं तो आप निश्चिंत रहें। आमीन। हालेलुया। आगे कहता है क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आमीन। क्या लिखा है, जो उसके वचन पे आशा लगा के रखता है
परमेश्वर उस पे अपनी करुणा करता है और उसको पूरा पूरा छुटकारा देता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दो बीमारी तो एक बीमारी ठीक करेगा और दूसरी रहने देगा, नहीं, परमेश्वर दोनों बीमारियों से आपको छुटकारा देगा, चंगा करेगा। रीगा राधी नामा सेबे बेबे, परमेश्वर के बाट जोने वाला व्यक्ति वो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, फिजिकली, फाइनेंशियल, सामाजिक रूप से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये मेरी प्रार्थना है। आमीन आमीन। रीगा लबा डानामा तोरी लबा शबा लबा लबा, क्योंकि परमेश्वर पूरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, इजराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जो अधर्म के काम थे उनसे केवल केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको और मुझे छुटकारा दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहे, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना के साथ वचन की ओर आस लगाए के बैठे रहे, प्रभु की ओर ताकते रहे। एक पहरुआ, एक चौकीदार जो हालेलुया बोर की आशा लेके हालेलुया वो बैठे रहता है और बाट जोता रहता है कि बोर होगी, सूर्य उदय होगा और मैं आनंदित होऊंगा। ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी बाट जोते रहे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। रेगा राधीनामा शबलबलबलबलब। आप किसी भी प्रकार के बाट जो रहे, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको बल दे, आपको शक्ति दे, आपको सामर्थ्य दे, आपकी अगुवाई करे, आपको उकाबों के नाव उड़ाए, आपको ऊंचे पे लेके जाए और आप आशीषित होते जाएं। आप, आपका परिवार, आपके आने वाला वंश भी आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।